हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल फर्स्ट स्टेप एकेडमी पर। बहुत दिनों बाद आज हम फिर वीडियो लेके आए हैं आपका साइंस के लिए। एक्चुअल में इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्तता चल रही थी। जब आप प्रशासनिक सेवा में रहते हैं तो थोड़ा समय आपको कम मिल पाता है। हमारा प्रयास है कि निरंतर आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएँ। अभी जब तक हमारे साइंस के वीडियो नहीं आ रहे थे तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और समस्त एग्ज़ाम के लिए आपको मध्य प्रदेश के वीडियो लगातार प्रोवाइड किए जा रहे थे। वह भी सरकारी नौकरी में ही है और आपको कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड किया जाए। बहुत दिनों बाद आज आए हैं तो कुछ नए टॉपिक शुरू करते हैं आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम की बात होने वाली है। कंकाल तंत्र आपने देखा होगा जब आप स्कूल या कॉलेजेस में रहते हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स की जो लैब बनी होती है आपकी, तो उन लैबों में एक हड्डी का स्ट्रक्चर जो मनुष्य का होता है वो टंगा हुआ होता है। वैसा माना जाता है कि वह मनुष्य के कंकाल का एक स्वरूप है, ठीक है, ताकि उसका अध्ययन किया जा सके। यानी कंकाल की बात हो रही है, आपके शरीर के आंतरिक ढांचे की बात हो रही है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा बाहरी संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, काफ़ी चर्चा हमने कर ली, पर आंतरिक संरचना का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में हमको चर्चा करनी है, ठीक है। तो कंकाल तंत्र में अध्ययन किसका करते हैं, पहला प्रश्न ये बनता है। तो इसमें बात करनी है जीवों के आंतरिक संरचना या ढांचे का निर्माण जिस तंत्र के द्वारा होता है उसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र। यानी हमारे शरीर के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर, ये बाहरी स्किन छोड़ के जो अंदर, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है उसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं, ठीक। अब इस कंकाल तंत्र में सहयोग कौन कौन करता है, तो हमारे शरीर में जो कंकाल तंत्र का निर्माण होता है वह होता है अस्थियों, जिसे हम बोन बोलते हैं, और उपास्थियों से होता है, जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। यानी अस्थियों और उपास्थियों से मिलने के बाद ये दोनों चीज़ें ही हमारे शरीर कंकाल का निर्माण करती हैं। यानी हाथ की हड्डी, सिर की हड्डी, पैर की हड्डियाँ, यानी हड्डियों की चर्चा अपने को इसमें करनी है। सिंपल सी बात, हड्डियों से ही हमारे शरीर के ढांचे का निर्माण होता है, और ढांचे के निर्माण होने के बाद जब स्किन इसके ऊपर आती है तो बाहरी संरचना का निर्माण होता है। तो अभी हम आंतरिक संरचना की चर्चा करने वाले हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अस्थियों की। अभी बेसिक चर्चा कर रहे हैं अपन। अस्थियाँ होती क्या हैं, तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली, ठीक है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अकार्बनिक पदार्थ से निर्मित, ठीक, ऐसी संरचना जो कि शरीर के ढांचे का निर्माण करती है उन्हें हम अस्थियां कहते हैं। मुख्यतः हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है आंतरिक ढांचे अस्थियों से हुआ है, और कुछ रूप में उपास्थियां सहायता करती है निर्माण में, ठीक है। तो सर्वाधिक अस्थियां ही पाई जाती हैं। अब जो अस्थि का निर्माण होता है तो मैंने बताया अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में आपको पता होगा इसमें कैल्शियम, फास्फोरस से मिलकर बनती कैल्शियम फास्फेट यौगिक के रूप में बनता है और हमारी हड्डियां इनके निर्माण करती हैं, ये तो सबको पता है। पर क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर में जो अस्थियों का निर्माण है किन यौगिकों की सहायता से हुआ है, इसमें कौन सा कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अकार्बनिक तो आप जानते हैं, कार्बनिक पदार्थ के बारे में क्वेश्चन आता है तो फिर क्या आंसर देंगे। तो मनुष्य की जो हड्डियों का निर्माण है, एक प्रोटीन होती है। प्रोटीन जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, ये कैसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। क्यों कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर अमीनो अम्ल बनाता है। अमीनो अम्ल मिलाने के बाद वह प्रोटीन बनाते हैं। तो ये कैसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ आपने बता ही दिया, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ में कैल्शियम और फास्फोरस हो गया। अब प्रोटीन के निर्माण, जो प्रोटीन होता है वह अस्थियों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अब कौन सी प्रोटीन, ये क्वेश्चन बनता है। यानी आपसे पूछा जाए कि कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो आपने बताया प्रोटीन की होती है। अब कौन सी प्रोटीन है, तो उसका आंसर है ओसिन प्रोटीन।
ओसीन प्रोटीन की सहायता से और अकार्बनिक पदार्थ की सहायता से मिलने के बाद यौगिक के रूप में आपके शरीर में अस्थियों का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में? यानी मनुष्य के शरीर में जो अस्थियों का निर्माण करता है वह ओसीन प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थ की सहायता से होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि रेशियो कितना होता है, यानी परसेंटेज कितना होता है, कितना भाग प्रोटीन का होता है, कितना भाग अकार्बनिक पदार्थ का होता है। तो ये समझना है। पहले बात कर लेते हैं ओसीन प्रोटीन की। लगभग 38% ओसीन प्रोटीन होती है और 62% या परसेंटेज आपके अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यानी आपने परसेंटेज देखा 38% और 62%, यानी इन दोनों के मिलने के बाद, जबकि अभी हम सामान्यतः अगर पढ़ते नहीं हैं तो हमें पता होता है कि सिर्फ कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर हमारी हड्डियां बनी होती हैं, ठीक है, पर इसमें प्रोटीन होती है और कितनी होती है? 38%। तो ये बात हो गई अस्थि की, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, वर्ड सुना होगा आपने, अस्थि चारकोल। मेंस वगैरह में लिखने को आता है, काफी क्वेश्चन से बनते हैं। अस्थि चारकोल क्या है? तो अस्थि यानी होता है हड्डियां और चारकोल यानी जलने के बाद जो बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है उसे चारकोल हम कहते हैं। जैसे लकड़ियों को चारकोल बोला जाता है, उसे अस्थि चारकोल की बात की जा रही। यानी जीवों की अस्थियों को जब जलाया जाता है, जलाने के बाद तो आप नोटिस करोगे कि जब किसी भी चीज़ को जलाया जाएगा तो इसमें अकार्बनिक पदार्थ समाप्त होंगे कि प्रोटीन पहले समाप्त होगी। तो इसमें जो ओसीन प्रोटीन पाई जाती है, ओसीन प्रोटीन जलाने के बाद यह पूर्णतः समाप्त हो जाती है और जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है वह बचता है आपका अकार्बनिक पदार्थ, जो कि राख के रूप में रहता है। हड्डियां जलने के बाद राख बचती हैं, वो क्या होता है? वह होता है कार्बनिक, कैल्शियम और फास्फोरस, अकार्बनिक पदार्थ जो बचता है उसी को हम कहते हैं अस्थि चारकोल, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन जल जाती है और बचता है अकार्बनिक पदार्थ, वह चारकोल के रूप में हमें प्राप्त होता है। और इस अस्थि चारकोल का प्रयोग अगर जो गन्ना होता है, गन्ना आप जानते हैं शुगर केन, गन्ने के द्वारा निर्मित शर्करा की सफाई में, जब गन्ने से जब शर्करा का निर्माण होता है वह हल्के येलो कलर की होती है, पर आप जब देखते हो मार्केट में जो शर्करा आपको मिलती है, शुगर, वह कैसी होती है? वह वाइट कलर की होती है। तो वाइट कलर की शर्करा प्राप्त करने के लिए अस्थि चारकोल का प्रयोग किया जाता है और शर्करा की सफाई की जाती है। यानी अस्थि चारकोल आप समझ गए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। ये बात हो गई अस्थियों की। अब चर्चा करते हैं अपन थोड़ा सा उपास्थियों की। उपास्थियों का निर्माण कैसे होता है? सेम जिस प्रकार अस्थियों के निर्माण में एक प्रोटीन थी ओसीन, उसी प्रकार उपास्थि के निर्माण में एक प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम है कांड्रिन प्रोटीन। कांड्रिन प्रोटीन और कुछ मात्रा में अकार्बनिक पदार्थ वही कैल्शियम फास्फोरस पाए जाते हैं, तब यौगिक के रूप में आपका किसका निर्माण होता है? उपास्थियों का निर्माण होता है। यहाँ प्रोटीन बदल गई, कांड्रिन। यह प्रोटीन जो है यह ओसीन की तुलना में लचीलापन प्रदान करती है। यानी अस्थियां जो हार्ड बोन है आपकी, जैसे हाथ की है, ह्यूमरस है, फीमर है, ठीक है, पैर की हड्डियां हैं, पर उंगलियों की हड्डियां ये लचीली हैं हाथ की तुलना में, इनका निर्माण उपास्थियों से हुआ है। यानी अस्थियों की तुलना में जो ज़्यादा लचीले रहते हैं उनको उपास्थियां हम कहते हैं। तो लचीलापन प्रदान करने के लिए कांड्रिन प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थ इसमें मिलते हैं, तब यौगिक के रूप में उपास्थियों का निर्माण करते हैं, यानी कार्टिलेज का निर्माण होता है हमारे शरीर में। तो इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अस्थियों और उपास्थियों से मिलने के बाद शरीर के ढांचे का निर्माण होता है। अस्थियों में ओसीन प्रोटीन और उपास्थियों में कांड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं कंकाल तंत्र की। अगर तो जो कंकाल होता है, कंकाल दो प्रकार से बनता है। एक होता है अंतः कंकाल, एक होता है बाह्य कंकाल। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा, सबसे ज्यादा अंतः कंकाल, ठीक है, एंडोस्केलेटन की बात हो रही है, ये एंडोस्केलेटन है और ये एक्सोस्केलेटन है। पृथ्वी पर सर्वाधिक अंतः कंकाल सबसे विकसित रूप में किसका पाया जाता है? तो मनुष्य का ही होता है। मनुष्य का अंतः कंकाल सबसे विकसित होता है, यानी हमारी बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वह पूर्णतः डेवलप होता है, और हम इसके बिना हम काम नहीं कर सकते। अगर डेवलप नहीं होगा तो आपका शरीर का अंग कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो सबसे विकसित अवस्था में पाया जाता है अंतः कंकाल किसका? मनुष्य का। अब बात होती है बाह्य कंकाल। तो आपने सुना होगा आर्थ्रोपोडा, ठीक, जैसे कॉकरोच, यानी संघ की बात हो रही है। मोलास्का संघ जैसे जीव जो होते हैं, जैसे घोंघा का नाम सुना होगा आपने। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जीवों का जो बाह्य कंकाल होता है, यानी कॉकरोच का देखा होगा आपने, कॉकरोच के जो पंख वगैरह होता है, बाहरी स्ट्रक्चर होता है। घोंघा का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। यह बाहरी यानी बाह्य कंकाल सर्वाधिक बाह्य कंकाल सर्वाधिक विकसित अवस्था में होता है, ठीक है। तो हमें अंत चर्चा किसकी करनी है? अंतः कंकाल की, क्योंकि हम मनुष्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये सामान्य सी जानकारी है कि बाह्य कंकाल सर्वाधिक किसका विकसित होता है। तो आर्थ्रोपोडा संघ का मिल जाएगा, कॉकरोच वगैरह, या मोलस्का संघ मिल जाए, दोनों मिल जाए। तो दो में से दोनों ऑप्शन देता है, अगर आपको दोनों लगाना है, उपयुक्त दोनों, और दो में से एक देता है तो आपको ये लगाना है, ठीक है। कोई भी आप लगा सकते हैं, इसलिए दोनों चीज़ें आपको बता दी गई हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब शुरू करते हैं। तो हो गया बेसिक चर्चाएं। जो मनुष्य के कंकाल का निर्माण हुआ है, मनुष्य के कंकाल तंत्र में आपको पता है 206 अस्थियों की सहायता से हुआ है। इन्हीं अस्थियों का जो संतुलन रहता है, प्रॉपर बॉडी को बैलेंस प्रदान करता है और कोई अपने कार्य की क्रियाविधि करने में मदद करता है। हर प्रकार के कार्य हम इसी के थ्रू करते हैं। तो 206 अस्थियों के द्वारा हमारे शरीर में कंकाल तंत्र का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। परंतु बच्चों में इन अस्थियों की संख्या 213, जबकि मनोविज्ञान दृष्टिकोण से 300 अस्थियां मानी जाती हैं। याद रखना तीनों चीज़। 206 तो सबको पता है, अगर बच्चों में पूछ लिया जाए तो बच्चों में 213 अस्थियां पाई जाती हैं 206 की जगह, और 7 जो हड्डियां हैं, ठीक है, वह कैसे जुड़ जाती हैं वह भी मैं आगे बताने वाला हूँ, किस में समाहित हो जाती हैं, ठीक है। जबकि मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से कितनी अस्थियां, अगर मनोविज्ञान टर्मोलॉजी आ जाती है तो आपको 300 अस्थियां लगानी है। इतना क्लियर? तो बच्चों में 213 अस्थियां, जबकि मनोविज्ञान दृष्टिकोण से 300 अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब जो मनुष्य में कंकाल तंत्र का निर्माण हुआ है वह 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक, जिन्हें क्रमशः हम क्या बोलते हैं? पहला होता है अच्छी कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा है आपका उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल यानी अंगों की बात हो रही है, जो अंग के अलावा जैसे हाथ और पैर जो मुख्यतः हैं उसकी चर्चा करनी है अपने को। उपांगी कंकाल अच्छे यानी जो बाहरी संरचना का निर्माण करता है, इसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन।
अच्छ सबको पता है, बाहरी संरचना यानी बाहर की बात हो रही है, अच्छ की बात हो रही है। यहाँ हम चर्चा करेंगे अच्छ बॉडी का स्ट्रक्चर, और उपांगी यानी इसके अलावा जो भी आपका अतिरिक्त रहेगा, ये पार्ट हाथ पैर, इनकी चर्चा अपने करनी है। तो दो प्रकार में इनको बांटा गया है। अच्छी कंकाल में 206 अस्थियों में 80 अस्थियों का अध्ययन करते हैं, और आप देखोगे कि इसमें कितनी बची हैं। 80 हड्डियां घटाने के बाद 206 में, तो आपको यहाँ कितनी मिलेंगी? 126 अस्थियां। ठीक है, अब इनका अपन डिटेल्स चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपन, ये कहाँ कहाँ कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, किन्हें क्या बोला जाता है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या एग्जाम में आते हैं। स्केलेटन सिस्टम हम बात करेंगे यहाँ 206 अस्थियों की। 206 अस्थियां पहले अपन समझते हैं। ठीक है, हमने बताया इनका निर्माण कैसे हुआ है। अच्छी कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, इसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 80। जब आपकी उपांगी कंकाल का जो निर्माण हुआ है, इसमें 126 अस्थियां पाई जाती हैं। पहले चर्चा करते हैं अच्छी कंकाल की। अच्छी कंकाल है, अच्छ की बात हो रही है। सबसे पहले यहाँ चर्चा करेंगे हम कपाल, जिसे हम बोलते हैं स्कल। फिर हम बात करेंगे पसलियों की, जिसे आप बोलते हैं रिब्स। फिर हम बात करेंगे उरोस्थु की, जिसे हम बोलते हैं स्टेर्नम। और फिर अंत में हम बोलेंगे कशेरुक दंड, जिसे आप जानते हो वर्टिब्रल कॉलम। अब 80 हड्डियों को इनमें हमें बांटना है कि कौन कौन से। कपाल यानी ये संरचना आपकी, ये पूरा आपका कपाल कहलाता है। इसमें मस्तिष्क भी आपका आएगा, बाहरी चेहरा वगैरह संरचना सारी चीज़ें आएंगी, कान वगैरह सब आएगा। ये कपाल की बात करनी है। तो अमूमन किताबों में 28 लिखा रहता है, ल्यूसेंट वगैरह अगर आप देखो किताबों में, तो 28 कपाल में हड्डियाँ बताई जाती हैं। ठीक है, पर मैं यहाँ 29 बता रहा हूँ। एक हड्डियाँ अगर एग्जाम में आता है, बड़े लेवल के एग्जाम में, तो 29 आती हैं वहाँ 29 आपको आंसर लगाना है। अब क्यों हुई 29 ये बता रहा हूँ मैं। कपाल की बात हो रही है, तो मस्तिष्क में, मनुष्य के मस्तिष्क में, ब्रेन जिसे बोलते हो, 8 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, 8 हो सकता है, नीचे आपको दिख नहीं रहा इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ। फिर बात कर रहा हूँ चेहरा, फेस। चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। फिर बात हो रही कान की। कान में आपकी 6 हड्डियां पाई जाती हैं। और लास्ट में आता है एक हायड, ये 1 हड्डी होती है हायड, ये जबड़ा वाला भाग। ठीक है, ऐसे ये जॉ हायड होता है, यह भी कपाल का ही भाग माना जाता है। तो आप देखेंगे 14, 8, 22, 6, 28, 1, 29 हड्डियाँ कपाल में पाई जाती हैं। यानी मस्तिष्क में क्वेश्चन बहुत पूछा था कि ब्रेन में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 8, ये जरूर याद रखिएगा आप। रिब्स, पसलियों की बात हो रही है, 24 अस्थियाँ पाई जाती हैं, यानी 12 जोड़ी होती हैं पसलियाँ। ये आपका भाग, पसलियों के नीचे, पसलियाँ जो बाहरी संरचना निर्माण करते हैं, उसके नीचे लंग्स वगैरह रहता है आपका। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करते हैं सामने से। तो ये 12 जोड़ी होती हैं, अर्थात इनकी हड्डियों की संख्या 24 होती है। उरोस्थी ये 1 होती है। जो पसलियाँ हैं, आप देखो एक संरचना बनती है, कभी कभी आपने देखा होगा,
ये ऐसे आपकी पसलियाँ हैं, तो ये आपकी उरोस्थी से जुड़ी होती हैं। उरोस्थी, एक हड्डी आपको मोटी सी दिख रही होगी, ये उरोस्थी कहलाती है। स्टेरनम ये एक होती है, इनसे पसलियाँ जुड़ी होती हैं। और वर्टिब्रल कॉलम में कशेरुकदंड की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ देखिए 29, 31, 30, 20, 50, ठीक है, 50, 4, 54। अब आपकी जो बात हो रही है मनुष्य की, अगर हम बात करें तो कितनी हड्डी हमारी शेष बची 80 में? 54 होने के बाद मनुष्य की 26 अस्थियाँ बची, जो कि कशेरुकदंड की होती हैं। पर अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में होती हैं 33 अस्थियाँ। तो आपको मैंने बताया था कि बच्चों में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 213। अब यहाँ आप देखो 7 हड्डियाँ यहाँ बढ़ी हुई हैं। जैसे जैसे आपका शरीर का विकास होता है वर्टिब्रल कॉलम आपस में जुड़ के मनुष्य में 26 ही रह जाते हैं। तो बच्चों की बात होगी तो 213 अस्थियाँ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ 7 हड्डियाँ बढ़ती हैं। कहाँ? कशेरुकदंड में। और ये कहाँ जुड़ जाती हैं? जब बड़े होते हैं कशेरुकदंड में जुड़ के 26 अस्थियाँ हो जाती हैं, इसलिए 206 हड्डियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो कपाल की बात हमने की, मस्तिष्क, चेहरा आपका 14 हड्डियाँ होती हैं। कान की मैं बात करूँ तो कान में 6 हड्डियाँ मैंने बताई, 3 इधर 3 इधर। ठीक, इसमें होती है मैलियस, इंकस और स्टेप्स। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। ठीक, स्टेप्स को आप, स्टेप्स जो हड्डी होती है ये मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाले सबसे छोटी अस्थि होती है। ठीक है, स्टेप्स 3 इधर 3 इधर। कान में हमारे बात की जाए तो मनुष्य का कान जो है 3 भागों में बटा हुआ है, बाह्य कान, आंतरिक कान। ठीक है, बाह्य कान, मध्य कान और आंतरिक कान। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के कान के किस भाग में ये अस्थियां पाई जाती हैं? बाह्य कान में, मध्य कान में कि अंतः कान में? तो आपको याद रखना है कि ये सारी अस्थियां मनुष्य के कान के मध्य में पाई जाती हैं। बाहरी कान में कोई भी अस्थियां नहीं पाई जाती। ठीक है, मध्य कान में पाई जाएगी 3 हड्डियां, मैलियस, इंकस, स्टेप्स। स्टेप्स के बारे में जरूर क्वेश्चन हमेशा आता है। ये तो बात हो गई अच्छी कंकाल की। अब बात करते हैं उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल में हमें पढ़ना है 126 अस्थियों के बारे में। तो इनका जो निर्माण हुआ है वह हुआ है मेखलाओं से, जिसे हम बोलते हैं गिर्डल्स, और पाद, जिसे हम बोलते हैं लिम्स। मेखलाएं 2 प्रकार की होती हैं। अब 126 को पहले बांट देते हैं यहाँ। तो यहाँ हमें पाद यानी 120 अस्थियों के बारे में बात करनी है और मेखलाओं में हमें 6 अस्थियों की बात करनी है। पाद यानी पैर की बात हो रही है। तो आपको पता होगा कि मनुष्य के जो हाथ है और पैर हैं, पहले हम बंदर से विकसित रूप है, तो दोनों का प्रयोग हम पैर के रूप में ही करते थे, इसलिए यहाँ पाद की चर्चा की गई है। तो हाथ, दोनों हाथ मिला के, दोनों पैरों को मिला के हमारे शरीर में 120 अस्थियाँ पाई जाती हैं। 120 हड्डियाँ यही होती हैं। और मेखलाएँ, गिर्डल्स, ये 6 हड्डियों के बारे में चर्चा करनी है। यानी हाथ की चर्चा कर ली, पर हाथ के ऊपर वाला भाग, अग्रभाग, कंधों का भाग, पीठ वाला भाग, उन अस्थियों की चर्चा यहाँ मेखलाओं में करेंगे। ठीक है, और ये बैठने में जो सहायता करती हैं मेखलाएँ ही होती हैं आपके। ठीक है, बैक वाले पोर्शन में जब आप बैठते हो तो उनकी सहायता मेखलाओं की सहायता। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है अंश मेखला, जिसे हम बोलते हैं पेक्टोरल गिर्डल्स। दूसरा है श्रोणि मेखला, जिसे हम बोलते हैं पेल्विक गिर्डल्स। ठीक है, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। अंश मेखलाओं की संख्या होती 4 और श्रोणि मेखलाओं की संख्या होती 2। अब 6 को हमने 2 भागों में बांट दिया, 4 और 2। ठीक है, अंश मेखला और श्रोणि मेखला, ये जो हड्डियां होती हैं ये आपके बैठने में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक, और आपके शरीर के कंधे को जो बाहरी स्ट्रक्चर है, जैसे हमने बताया अभी ये सामने चेहरे वगैरह की बात की, आपके बाहरी कंकाल की बात की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अन्य कार्य यानी हाथ से जुड़े हुए भाग कंधों की, और बैठने में बैक की जो हड्डियां होती हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब अंश मेखला में 2 हड्डियां पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं स्कैपुला
और क्लेविकल। हो सकता है दिख नहीं रहा हो आपको। तो जो अंश मेखला, अंश मेखला में दो हड्डियां होती हैं, एक है स्कैपुला, स्कैपुला ये दो होती हैं, और दूसरा आपका क्लेविकल, ठीक है, ये भी दो होती हैं। अग्रभाग वाला आपका कंधे वाला भाग और पश्च भाग वाला पीठ वाला भाग, तो स्कैपुला और क्लेविकल हो गए। श्रोणी मेखला यानी पेल्विक गिर्डल जो होते हैं आपके बैठने में मदद करता है, बैठने में, यानी बैक में होते हैं दोनों साइड, ये बैठने में पेल्विक गिर्डल्स मदद करते हैं, ठीक है। पैरों की हड्डियों की चर्चा करेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं क्योंकि स्पेस अपने पास कम है। अच्छी कंकाल का निर्माण 206 हड्डियों का हम अध्ययन कर रहे हैं। अच्छी कंकाल में 80 हड्डियां आती हैं अक्ष का निर्माण करने वाले, और उपांगी कंकाल यानी अक्ष के छोड़ के बाकी जो भाग होता है उनको उपांगी कंकाल हम कहते हैं। कपाल में अच्छी कंकाल में सबसे पहले हम कपाल की चर्चा करेंगे। इसमें स्कल 29 हड्डियां होती हैं। एग्जाम में 28 भी आता है तो आपको 28 लगा देना है, अगर 29 आता है तो 29 लगाना है, ठीक है। तो मस्तिष्क होता है, इसमें चेहरा होता है, कान होता है, हेड होता है। तो मस्तिष्क में 8 हड्डियां होती है, चेहरा हमारा फेस, कान में 6 हड्डियां होती है, 3 इधर, मैलियस, इंकस, स्टेप, हार्ट, 1 हड्डी पाई जाती है जो कि जौ जबड़ा होता है। फिर हम बात कर रहे हैं पसलियों की। पसली होती हैं 24, अर्थात ये होती हैं 12 जोड़ी, ठीक है, 12 जोड़ी, 12 इधर, तो 24 हड्डियां होती हैं जो कि उरोस्थी नामक संरचना से जुड़ी हुई होती हैं। उरोस्थी मैंने आपको बताया स्टेरनम, जिनसे सारी पसलियां जुड़ी होती हैं। 1 हड्डी होती है उरोस्थी। कशेरुक दंड होते हैं, मनुष्य में 26 हड्डियां पाई जाती हैं, पर मैंने आपको बताया बच्चों में 213 अस्थियां होती हैं। 213 क्यों होती हैं? क्योंकि 33 अस्थियां कशेरुक दंड की जब वो बच्चों की अवस्था में रहते हैं, बाल्यावस्था में तब होती हैं। जैसे आप बड़े होते आते हो तो ये अस्थियां एक दूसरे से जुड़कर 26 अस्थियां मनुष्य में सीमित रहती है, इसलिए 213 से 206 अस्थियां हो जाती हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब उपांगी कंकाल की चर्चा कर रहे हैं। उपांगी कंकाल में 26 अस्थियां पाई जाती हैं, जिसमें मेखलाओं का निर्माण 6 हड्डियों से होता है और पाद यानी लिम्स का निर्माण 120 हड्डियों से होता है। गिर्डल्स या मेखलाएं, अंश मेखलाएं और श्रोणी मेखलाओं के रूप में 2 भागों में पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः पेक्टोरल गिर्डल्स और पैल्विक गिर्डल्स कहा जाता है, ठीक है। अब अंश मेखला की बात कर रहे हैं, ये होती हैं 4 और श्रोणी मेखला 2 होती हैं। अंश मेखला में 2 होती हैं, स्कैपुला और क्लेविकल, एक कंधे की और एक पीठ की हड्डियाँ, दोनों साइड की 2-2 4 हो जाती हैं। श्रोणी मेखला जो कि आपके बैठने में बैक में आपकी हड्डियां होती हैं ना, श्रोणी मेखला ये पेल्विक गिर्डल्स कहा जाता है, जो कि बैठने में मदद करती हैं, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम पैर का बताते हैं, पाद का। ठीक है, श्रोणी मेखला की बात हो रही है। श्रोणी इतना बस याद रखना, बैठने में मदद करते हैं पेल्विक गिर्डल्स, ठीक है। इनकी हड्डियों का नाम इलियम, इस्चियम वगैरह रहता है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक। ये तो हो गई बेसिक चर्चा। अब हम बात कर रहे हैं पाद की, ठीक है। उपांगी कंकाल में पाद यानी लिम्स की बात हो रही है। यहाँ स्पेस कम था इसलिए अलग से बनाना पड़ रहा है, ठीक। एक होता है अग्रपाद और एक होता है पश्चपाद। अग्रपाद यानी हाथ, पश्चपाद यानी पैर। अग्रपाद की बात हो रही है तो इसमें कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? सबसे पहले पाई जाती है हमारी ह्यूमरस, रेडियस और आल्ना। ये आल्ना है। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। हो सकता है दिख नहीं रहा हो आपको, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। पश्चपाद का जो निर्माण होता है, सबसे पहले हम नीचे आएंगे कमर के नीचे, तो आपकी सबसे बड़ी हड्डी मनुष्य के शरीर पाई जाती है फीमर, सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। फिर उसके बाद आपका आता है फीमर हो गया
टिबिया और फेबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, टार्सल्स हो गई, यहाँ कार्पल्स होती है, मेटाकार्पल्स होती है, यहाँ होती है फिर रेडियस अल्ना, और यहाँ होती है टेबुया, टिबिया और फेबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, टार्सल्स, फिर होती है पटेला, और लास्ट में होती है आपकी फेलेंजेस। ठीक है, सेम कंडीशन पर नाम थोड़ा सा अलग। ह्यूमरस, ह्यूमरस हड्डियाँ ये होती हैं, ये आपकी कंधे से लगी हुई हड्डियाँ। ठीक, तो एक इधर है एक इधर है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। रेडियस और अल्ना, ये हाथ की हड्डियाँ हैं, रेडियस और अल्ना, इधर वाला पार्ट इससे नीचे जुड़ा हुआ 2 हड्डियाँ होती हैं। ठीक, तो 2 इसमें 2 इसमें, तो इनकी संख्या हो जाएगी 4। कार्पल्स इसके नीचे लगी हुई, ये हाथ की हड्डियाँ आई, और यहाँ से लगी हुई संरचना। ठीक, इनकी संख्या होती है 8 इसमें होती है, 8 इसमें, ये होती हैं 16। मेटाकार्पल्स, ये हड्डियाँ ये जा रही हैं, ये जो उंगलियों से जुड़ी हुई, यहाँ से कलाई से आपसे जुड़ी हुई। ठीक है, इनकी संख्या होती है 10। अब हम बात कर रहे हैं पाद में, तो 120 हड्डियों की बात करें, बताना भूल गया, यहाँ 60 होंगी और 60 इसमें होंगी। ठीक है, तो 60 हड्डियों की चर्चा कर रही हैं, तो अपन यहाँ कितनी पढ़ लिए? 16 4 20 2 22। ठीक है, 22 10 32 हड्डियों की चर्चा हमने यहाँ कर ली है। ठीक, अब कितनी बची हैं आपकी? 28 हड्डियाँ बची हुई हैं। तो फेलेंजेज 14 + 14 ये होती हैं 28 फेलेंजेज, यानी उंगलियों की हड्डियाँ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अंगूठे में 2 रहती हैं। ठीक है, 3 चौको 12 2 14, तो 14 इस उंगलियों में, 14 इस उंगलियों में, फेलेंजेज में 28 हड्डियाँ होती हैं। उसी प्रकार पस हड्डियों की बात कर रहे हैं। फीमर सबसे बड़ी हड्डी, एक इस जांग में होती है, एक इस जांग में होती है, यानी जांग में पाई जाने वाली हड्डियाँ, तो इनकी 2 संख्या हो जाएंगी। टिबिया और फेबुला जांघों से लगा, टखनों से नीचे वाला भाग और पंजों से ऊपर वाला भाग। यहाँ मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, जैसे ये आपका फीमर है, कमर से लगा हुआ, ये आपका घुटना, और यहाँ वाला भाग, जैसे हाथ का ये था, ये वाला भाग था रेडियस और अल्ना, उसी प्रकार टिबिया और फेबुला घुटने से टखनों से लगा हुआ नीचे वाला भाग। तो इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। 2 इस पैर में, 2 इस पैर में। टार्सल्स 14 होते हैं, यानी टिबिया और फेबुला से लगे हुए भाग, पंजों से ऊपर और टिबिया और फेबुला के नीचे वाला भाग बीच में जो होता है, इनकी संख्या होती है 14। मेटाटार्सल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो उंगलियों तक जाते हैं, पैरों की उंगलियों तक, ये वाली संरचना। ठीक है, तो 5 उंगलियां हैं हमारी, तो यहाँ 10 होंगी, 5 इसमें 5 इसमें। फिर पटेला, पटेला क्या है? ये 2 होती हैं। पटेला यानी जो पैर का घुटना होता है, तो उसमें जो हड्डी होती है, आप महसूस करोगे गोल का संरचना, वह नीचे वाले भाग को ऊपरी वाले भाग से जोड़ने में मदद करती है, जो पटेला कहलाती है। इनकी 2 हड्डियाँ होती हैं। फेलेंजेस सेम, जिस प्रकार हाथ की फेलेंजेस होती हैं, यहाँ भी 28 होती हैं। ठीक है, 28 2 30 10 40 40 10 50 4 54 54 4 58 2 60 60 इसमें 60 इसमें। तो ये बात हो गई हमारे मनुष्य के शरीर जो कंकाल तंत्र होता है, इस प्रकार हड्डियों के नाम क्या क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं। अगर आप कहीं कंफ्यूज होते तो ये आप चार्ट बना के आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।